दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे राजस्थान का विधानसभा चुनाव का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, इस बार में राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस बार में राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, राजस्थान की 200 सीटों की सभी सीटों की चर्चा करेंगे। राजस्थान में किस पार्टी को 200 सीटों में से किसकी जीत किसकी हार हो रही है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, आईएनसी को यहाँ पर 2 सीटें। वही अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। तो बीकानेर में देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर 5 सीटें लेती नज़र आ रही है। तो बीकानेर में यहाँ पर 5 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। तो बीकानेर में देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। भाई दोस्तों गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 1 आईएनसी ले रही है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो गंगानगर में 3 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत कर रही है। वही दोस्तों जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं। तो 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट मिल रही है, आईएनसी इंडिया को भी 1 सीट मिल रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से वही दोस्तों अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर राजस्थान में 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं, 5 सीटें यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो बाड़मेर में देखा जाए तो आईएनसी इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। भाई दोस्तों जलौर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, आईएनसी इंडिया यहाँ पर 3 सीटें लेती नज़र आ रही है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सिरोही की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, आईएनसी इंडिया 1 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, आईएनसी इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। राजस्थान की 42 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है हमने दोस्तों। देखा जाए तो बीजेपी को 19 सीटें मिल रही हैं 42 सीटों में से। भाई कांग्रेस को 20 सीटें मिल चुकी हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बंसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 आईएनसी इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। प्रतापगढ़ में यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों झलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आईएनसी इंडिया अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि झलवाड़ा में 4 सीटें आ रही हैं तो 4 यहाँ पर इंडिया ले चुकी है। बीजेपी का यहाँ पर सफाया हो चुका है। वही दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं। विधानसभा की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 मिल रही है, 4 आईएनसी इंडिया को। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों कोटा गांव की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 5 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए तो कोटा गाँव में यहाँ पर 5 सीटें यहाँ पर आईएनसी ले चुकी है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों बारां की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर 1 सीट बीजेपी ले रही है, 3 यहाँ पर आईएनसी ले चुकी है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो बारां में देखा जाए तो 4 यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों वहीं मधुपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले चुकी है। बीजेपी का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है खाता। वही दोस्तों जयपुर की बात करें तो जयपुर में 19 सीटें आ रही हैं विधानसभा की। 19 सीटों में से 9 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, आईएनसी के खाते में 7 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती नज़र आ रही हैं।
भाई दोस्तों धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। आईएनसी इंडिया को 4 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 4 यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए अलवर की तो यहाँ पर 11 सीटें आ रही हैं विधानसभा की। 11 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी लेगी। वही दोस्तों 8 सीटें यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सीकर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। अब वही दोस्तों 7 सीटों में से यहाँ पर 3 बीजेपी ले चुकी है। वही दोस्तों 4 आईएनसी इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों चोरू की बात करें तो 6 सीटें आ रही हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर 3 बीजेपी ले रही है, 3 आईएनसी इंडिया। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों इस बार में देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों राजस्थान की कुल 138 सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है हमने। वही दोस्तों 138 सीटों में से 49 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, 83 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। यहाँ पर अन्य पार्टियों को यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, 4 यहाँ पर आईएनसी इंडिया। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, 5 यहाँ पर आईएनसी इंडिया। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों बूंदी की बात करें तो बूंदी में 3 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, आईएनसी इंडिया 1 ले रही है। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, आईएनसी इंडिया 3 सीटें ले रही है। वही दोस्तों नागौर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें आ रही हैं। 10 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 यहाँ पर आईएनसी इंडिया। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। नागौर में देखा जाए तो आईएनसी इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। वही दोस्तों जोधपुर ज़िला की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं विधानसभा की। 10 सीटों में से 6 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 4 यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बूंदी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें ले चुकी है, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिल गई है। वही दोस्तों दौसा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। वही दोस्तों 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में पहुँच गई हैं, 3 सीटें यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजस्थान की 200 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। वही दोस्तों 200 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 74 सीटों यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, 74 सीटें। वही दोस्तों कांग्रेस यहाँ पर 116 सीटें ले चुकी है। अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। इस बार में कांग्रेस की जीत हो रही है। आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और राजस्थान में अब की बार में किसकी सरकार बनेगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।